नमस्कार साथियों, आप लोग के बीच एक बार फिर मैं शिव कुमार सागर। जैसा कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जब से ऑर्डर आया है, हम लोग थोड़े निराश हुए हैं क्योंकि इसमें 13,156 बुरी तरीक़ा से हारा है और जिनका कोई इस केस में रोल ही नहीं था, जो अवैध थे जनरल अभ्यर्थी, वो लोग केस जीत गए। जबकि 6800 की तरफ से, जो 6800 में चयनित अभ्यर्थी थे, उनकी तरफ से 18-18 लाख के वकील और 26-26 लाख के वकील फुल पेड थे। उन्होंने कोर्ट में क्या किया और अचयनित की तरफ से एक हमारी टीम थी जो बड़ी मुश्किल से 2.5 लाख रुपए, 2.5 से 3 लाख रुपए इकट्ठे करके ज्योति सिक्का मैडम को 1356 पे हमने उतारा। उसके बाद एक और टीम थी जिनके 5-5 सीनियर वकील थे जो 13,156 को केस को जिता रहे थे। क्या किया, आप खुद सोचें कि इस केस में क्या हुआ। मैं पहले ही कहता था, इस केस में कुछ लोग इस केस को सिंगल बेंच से हल नहीं होने दे चाहते हैं और इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों से पहले ही कहता था कि ये केस सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। अगर आप लोग हमारा सहयोग करें तो हो सकता था कि ये केस यहीं रुक जाता। अगर आप हमारे पास 10 से 15 लाख रुपए अगर आते तो हमारा भी 2 से 3 सीनियर वकील होते और डबल रिजर्वेशन पर एक बड़ी चोट करते। लेकिन क्या हुआ, डबल रिजर्वेशन पे किसने बहस की? अचयनित की तरफ से और 6800 की तरफ से किसी ने की? क्या कोई दलित और पिछड़ा अभ्यर्थी इस सवाल को पूछ सकता है? नहीं पूछ सकता ना, क्योंकि तुम लोग दलित पिछड़े हो, सवाल नहीं कर सकते हो। सिर्फ गधे घोड़े की तरह जो आगे चल देता है उसके पीछे चल देते हो। हार का मुख्य कारण यही है कि तुम लोग दलित पिछड़े हो। आप लोगों को ये नहीं पता कि आपकी लड़ाई ईमानदारी से कौन लड़ना चाहता है और कौन लड़ सकता है। लूटने पिटने के लिए फिर से तैयार रहें। डबल बेंच में 3 से 4 हज़ार याची बनाए जाएंगे। टीमों के द्वारा 2 से 3 हज़ार रुपये फिर लिए जाएंगे। 4,000 याची बनाने का मतलब है 80 लाख रुपए फिर इकट्ठा करोगे, दोगे, फिर तुमसे वकील खड़ा करने के लिए पैसे मांगे जाएंगे। तो आप लोग मंथन करें, आप लोगों का केस कौन ठीक से लड़ सकता है, और आप ये सोचें, अगर आपको लुटना है, पिटना है और फिर दोबारा से चंदा देना है तो आपको मुबारक हो, क्योंकि आपकी लड़ाई ठीक से नहीं की गई। अगर आपकी लड़ाई ईमानदारी के साथ होती तो आज ये ऑर्डर आया है दलित पिछड़ों के लिए, ये ऑर्डर नहीं आया हुआ होता। इस ऑर्डर की वजह से भविष्य में जो भर्तियां होंगी वहाँ पर भी ओवरलैपिंग बंद कर दिया जाएगा। जब जज साहब ने कहा था कि हाँ यहीं पर समझौता कर लो, तो जब 6800 वाले नेता भी नहीं माने और जितने जो सुप्रीम कोर्ट में इस केस को ले जाना चाहते हैं डबल बेंच से सुप्रीम कोर्ट तक, वह नेता भी नहीं माने। अगर वहीं समझौता हो जाता तो सभी को याची लाभ मिल जाता और 6800 को भी नौकरी मिल जाती और हमारी नियमावली भी चेंज नहीं होती। तो आप लोग सोचिए, मेरा ये वीडियो डालने का मतलब यही था कि आप लोग मंथन करें। और अभी 2 दिन ऑर्डर आए हुए हैं, इतनी जल्दबाजी क्या थी जो हमारे ही लोग जल्दी जल्दी कोर्ट में भागने लगे। अरे 2-4 दिन का समय था सोचते समझते, लेकिन
कोई बात नहीं, किसी को अपनी जेब भरनी है, कोई समाज की लड़ाई नहीं। अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, वही हिसाब है। आप लोग सोचें समझें, आपकी लड़ाई कौन लड़ सकता है। जल्दबाजी ना करें। आपका एक एक पैसा, एक एक रुपया आपका मेहनत का है। आपके माँ बाप बड़ी मेहनत से मजदूरी करके पैसा जोड़ते हैं। इस लड़ाई को ऐसे ही नहीं जीता जा सकता। और ख़ास तौर से मैं दलित भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप एक प्लेटफॉर्म पे आइए। जितने भी दलित हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में आपकी लड़ाई बिल्कुल ईमानदारी से लड़ी जाएगी। और जो इधर उधर याची बन बन के भागते हैं, कोई 10 बन गया, 20 बन गया, और जो आपकी इज्जत ही नहीं करता, आपको और हमको दलित कहता है, दलित के नाम पे गाली देता है, दलितों को गाली देते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि उनकी मानसिकता जनरल से ज़्यादा ख़राब है। जनरल वाले तुमको गाली नहीं देते, लेकिन कुछ लोग अपने आप को जनरल से भी ऊपर समझते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। इस केस में एक ही वकील ने 26 याचिका डाली थी, और ऑर्डर रिजर्व होने के बाद 9 तारीख को भी एक याचिका डाली गई थी। सिर्फ याचिका डालकर पैसा कमाया गया। इस केस में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ याची बनाने पर ध्यान था, केस को जीतने पर ध्यान नहीं था। फिर ऐसा ही होगा। इसलिए सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं, जो दलित पिछड़े हैं, जो वास्तव में नौकरी लेना चाहते हैं, अभी जल्दबाजी ना करें। और आपको किन लोगों के साथ कोर्ट में जाना है, सोचे समझे। कौन नेता बन रहा है, किसको घोड़ा गाड़ी खरीदनी है, किसको महल बनाने हैं, कौन पैसा कमा रहा है, आप इसका हिसाब लगाइए। किसने ईमानदारी से लड़ाई लड़ी, आप लोग सोचे समझें। फिर ऐसा नहीं है कि आप भेड़ चाल की तरफ फिर से आप लोग गलत लोगों के साथ चले जाओगे, तो गारंटी के साथ लिख के ले लो, आप डबल बेंच में भी हारोगे, सुप्रीम कोर्ट में भी हारोगे। क्योंकि कुछ लोगों का मकसद पैसा कमाना है, ना कि तुम्हें न्याय दिलाना। उनकी आर्थिक स्थिति देखें और आप अपनी स्थिति देखें। वह लोग पहले से ही पैसे वाले हैं और पैसा कमाना चाहते हैं। उन लोगों का कोई मकसद नहीं है। वो समय जब उनको पीड़ित किया जाता है, तब उन्हें आरक्षण याद आता है, तब उन्हें अंबेडकर याद आते हैं। उसके बाद वो उनके घर में वही राम की पूजा होती है और जय श्री राम होता है। तो वो मनुवादी से कम नहीं है। तो आप लोग सोचें, जिन लोगों ने कभी अंबेडकर को पढ़ा नहीं, जो अंबेडकर को जानते नहीं, क्या वो आपकी लड़ाई लड़ पाएंगे? जिनके घर में अंबेडकर की मूर्ति नहीं, क्या वो आरक्षण की लड़ाई लड़ पाएंगे? ऐसे लोग जिनके घर में पूरे नवरात्रि व्रत रखे जाते हों, जो अंबेडकर को नहीं मानते हों, जो इस देश के संविधान को नहीं मानते, क्या वह लड़ाई लड़ पाएंगे आपकी? तो मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग जल्दबाजी ना करें, ईमानदार लोग के साथ खड़े हों, जो आप लोग को नौकरी दिला दे। आपका एक एक रुपया बहुत मेहनत का है। पैसा कमाना होगा तो हम अपनी बात करते हैं। अगर हमें पैसा कमाना होगा तो आपको बेसिक में पहुंचा के आप लोगों से एक एक तनख्वाह मांग लेंगे कि हमें एक एक तनख्वाह दे दो, हमें पैसे की ज़रूरत है। लेकिन आपका एक एक रुपया पूरी ईमानदारी से हम लोग जो है केस में लगाएंगे, और लगाया था। कुछ लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस केस में आए हैं। उनकी आर्थिक स्थिति देखें, वो लोग क्या करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। उनके पास गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है। वो समाज की लड़ाई नहीं लड़ सकते। बाकी आप लोग की जैसी मर्जी, आप लोग जैसा चाहें ऐसा कर सकते हैं। लुटना चाहें लुट सकते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं नौकरी ले सकते हैं, और ठोकर खाना चाहते हैं ठोकर खा सकते हैं। मेरा काम था आप लोगों को मैं जागरूक करूं, और आप लोग सब लोग इकट्ठा होकर सोच समझकर आप लोग फैसला लें किसके साथ आप लोग को जाना है, या फिर आप लोग को उन्हीं लोगों को साथ जाना है जिन लोगों ने ये केस हरवाया है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। हम लोग लड़े। हम लोगों ने पहले ही बताया था कि सूची रद्द होगी, और या फिर याची लाभ मिलेगा। याची लाभ का
प्रयास किया था, लेकिन हम लोग सफल नहीं हुए, लेकिन सूची रद्द हुई। लेकिन मनुवादी व्यवस्था के तहत एक जज ने आपके खिलाफ अपने लोगों को बचाकर और हम लोग के दलित पिछड़ों के साथ जो घात किया है वो कभी भूला नहीं जा सकता। इसलिए हम लोग सोच समझकर फैसला लेंगे कि डबल बेंच जाना है, कहाँ जाना है इस फैसले के खिलाफ। तो अभी हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं हम लोग चुप बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी बात चल रही है कि हम कैसे इस केस को जीत सकते हैं, गाइडलाइन ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कहीं भी कदम उठाएं। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों को वास्तव में नौकरी चाहिए वो लोग हमसे जुड़ें, और जिन लोगों को लुटना है पिटना है वो हम लोगों से ना जुड़ें। और हमको पैसा कमाना होगा तो आप लोग को बेसिक में पहुंचा के एक एक सैलरी आपसे मांग लेंगे। लेकिन हम लोग जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं अब ये दलित पिछड़ों के मान सम्मान की लड़ाई है। क्योंकि मैं पहले से कहता हूँ इस केस पर पूरे भारत की नज़र है, लेकिन इस केस को हारने के बाद हम लोग बहुत आहत हैं। हम लोग अपनी रणनीति में लगे हुए हैं। हम ओबीसी और एससी भाइयों की भी गणना कर रहे हैं। क्या 97 से ऊपर जितने भी एससी ओबीसी हैं, कितने बच्चे ओवरलैप कर सकते हैं, कितने नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जानकारी इकट्ठा करना बहुत ही ज़रूरी है। और इस केस के खिलाफ हम लोग डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, ईमानदारी से लड़ेंगे। इस ऑर्डर को पलटवाने की पूरी कोशिश करेंगे, इस ऑर्डर को बदलवा देंगे और जीतेंगे। अगर उसके लिए हमारे पास पर्याप्त धन होगा। अगर 2-4 लाख से केस जीता जाता तो हम लोग सिंगल बेंच में ही जीत जाते। लेकिन 25-33 लाख रुपए लोगों के पास, किसी के पास 40 लाख आया, किसी ने 6000 याची बनाए। और आप लोगों ने सबने देखा है किसके पास कितना पैसा आया। हम लोगों ने अकाउंट डिटेल तक डाली थी। अब कोई भी ईमानदारी से नहीं लड़ सकता, अकाउंट डिटेल नहीं डाल सकता। लोगों ने पानी की तरह पैसा कमाया, बहाया नहीं कमाया। ठीक है साथियों, हम लोग रणनीति बना रहे हैं, आप लोग परेशान ना हो। जिन लोगों को नौकरी चाहिए वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं, जिन लोगों को नौकरी नहीं चाहिए, लुटना पिटना, वो लोग हमसे ना जुड़ें। साथियों फिर मिलेंगे। जय भीम, जय भारत। अगली वीडियो जल्दी आएगी। जो भी रणनीति होगी हम लोग आपको फिर से वीडियो के माध्यम से या लाइव के माध्यम से बताएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।